गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। बानी श्री हजूर स्वामी जी महाराज, वचन 8वां, शब्द 10वां। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। इसका ये हो गया भाग दूसरा। कल हमने भाग 1 पे विचार किया था। स्वामी जी आगे कहते हैं, जिस कामी को कामिन प्यारी, उस गुरुमुख को गुरु की गात। स्वामी जी कहते कि जैसे गुरु इस तरह प्यारा होना चाहिए कि जैसे कोई कामी होता है, प्रेमी जो होता है, प्रेमी को अपनी प्रिय औरत जो है वो बहुत पसंद होती है। उसी प्रकार जो है पैशनेट लवर, खूब उसके अंदर शिद्दत हो उस प्रेम की गुरु के प्रति, इस तरह का जो है शिष्य होना चाहिए। जैसे एक कामिन जो है, कामनी जो है अपने प्रीतम से खूब अति प्रेम करती है, उस प्रकार खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात। उसे अपना गुरु जो है, पूर्ण गुरु, खा रहा है तो किसकी याद? गुरु की। पी रहा है तो कौन याद आ रहा है? गुरु, पूर्ण गुरु। चल रहा है तो पूर्ण गुरु की याद में, उसके प्रेम में डूबा हुआ। सोता है तो ध्यान पूर्ण गुरु पे, जाग रहा है तब भी जो है पूर्ण गुरु। बिसर ना जात, उससे इन स्थितियों में भी बिछड़े ना। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते अपने गुरु से ध्यान जो है, गुरु से बिछड़े ना। खटकत रहे भाल जो हीरो, दर्दी के जो दर्द समात। इस प्रकार कोई तीर लग जाता है या भाला लग जाता है किसी को, और वो जो दर्द जो है, पीड़ा जो है उसके अंदर समा जाती है, वो दर्द जाती नहीं है। इसी प्रकार गुरु से बिछोड़े की पीड़ा जो है, प्रेमी को उसका प्रेम इतना आती हो कि उसको पीड़ा होती है, मैं गुरु से मिलना है, गुरु बिछोड़ा हो रखा है, गुरु की याद में उसके हृदय में दर्द हो, हमेशा गुरु की याद में डूबा रहो। और उस दर्द की समान जैसे वो दर्द नहीं जाती, वो पीड़ा भी जो है गुरु से बिछड़ने की, गुरु के प्रेम की, वो क्या अंदर जो पेन है उसके, वो ना जाए। स्वामी जी महाराज इस प्रकार समझाते हैं कि इस प्रकार अपने गुरु से प्रेम कर। आगे वो कहते हैं, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारथ पाक। इस प्रकार जो प्रेमी है, जो अपने पूर्ण गुरु से प्रेम कर लेता है, फिर उसको परमार्थ की प्राप्ति होती। परमार्थ की प्राप्ति अर्थात वह अपने निज धाम जीवन मरण चक्र से छूट पाता है, परमात्मा को पाता है। भाई ये प्रेम की लाइन है। तू प्रेम में डूब जा। किसके प्रेम में? पूर्ण गुरु के प्रेम में, परमात्मा के। गुरु परमेश्वर एक हो जा, तो अपने ध्यान को गुरु पे लगा। अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है तो दिन रात जो है अपने पूर्ण गुरु को याद कर। उसके बिछोड़ा, ए बिछोड़ा सहया ना जाए, एहो बिछोड़ा सहया ना जाए। तुझसे सहन ना हो गुरु का बिछोड़ा। गुरु के प्रेम में तेरे आंसू गिर रहे हैं, गुरु की याद में तू बैठा हो, तेरा ध्यान हर वक्त गुरु पे, अपने पूर्ण गुरु पे। गुरु परमेश्वर एक हो जा, गुरु को तू परमेश्वर मान। क्योंकि बूंद सागर हो गई है भाई। बूंद जब सागर हो जाए, राम कबीरा जब एक हो पाए, तो कोई ना सके पहचान। इस प्रकार गुरु में जो है तू आस्था रख, विश्वास रख और प्रेम रख। और गुरु में ही तू, जो संत चले गए हैं संसार में, ये सब एक है।
चाहे वो जीसस हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो शिव दयाल जी हो, चाहे वो कबीर साहेब हो, दादू पलटू और भी ना जाने कितने पूर्ण संत हुए, तू सबको एक मान, गुरु के अंदर तो उन सबको मान कि भाई वो, क्योंकि बूंद जब सागर में मिल गई तो सब बूंदे सागर होगी, तो एक ही तो बूंद बची, एक ही तो सागर है भाई, अलग है नहीं। तुझे अलग लग रहा है, वास्तविकता में जब तू उस जगतों में जाएगा तो तुझे महसूस होगा नहीं, अलग नहीं है। जब तू परमात्मा का विराट स्वरूप, उसका जो कण कण में परमात्मा को महसूस करेगा, देखेगा, तब पता लगेगा तुझे कि नहीं, अलग नहीं है, सब एक है, एक के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। ये मैं तू भी नहीं, केवल परमात्मा तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तू गुरु के प्रेम में डूब जा, क्योंकि तुझा तेरा उद्धार जो है गुरु ही करने वाला है। गुरु का प्रेम ही तेरा उद्धार करने वाला, गुरु के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति आस्था, परमात्मा के प्रति आस्था ही है। तू पूर्ण गुरु को परमेश्वर रूप सम्मान समझेगा, तब तू आगे जाके इस लाइन में चल पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण गुरु के आगे काल की नहीं चलती, काल मुरझा जाता है, काल के दूत भाग जाते हैं। इतनी भी तेरे मार्ग में, रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, वह सब रुकावटें स्वतः ही जो है हटनी शुरू हो जाती है। गुरु द्वारा, पूर्ण गुरु द्वारा नाम देने से, गुरु से प्रेम करने से, उस मार्ग पे जीव जो है उसकी सब रुकावटें स्वतः ही हट जाती हैं। काल के दूत जो है जम नहीं आवे नेड़े, यमराज भी पास में नहीं आता, जम नहीं आवे नेड़े, यमराज भी पास नहीं आता, और आगे काल के दूत वह भी उस जीव को नहीं भटका पाते, ना वो डाकनी साकनी भर जो है वो लुभा पाती हैं, जो बहुत अट्रैक्शन क्रिएट करके जीव को फंसाने का पतन करती हैं, जो बहुत प्रलोभन देने का पतन करके जीव को फंसाने की कोशिश करती है, उनमें भी जीव जो है उलझता नहीं। और भी नाना प्रकार के जो भी जीव को प्रलोभन मिलते हैं, उन प्रलोभनों को साइड में करता हुआ जीव गुरु के प्रेम में, गुरु के वचनों पे अमल करता हुआ उस चलता, जैसे गुरु कहता है वैसे वह चलता रहता है, और जो है वह जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, अपने निज धाम पहुंच जाता है, परमात्मा के दर्शन कर लेता है। पहले सत्य लोक पहुंच जाता है, फिर वह अनामी तक भी पहुंच जाता है, सत्य पुरुष साहिब के दर्शन कर लेता है, अनामी पुरुष साहिब के दर्शन कर लेता है, और वह निहाल हो जाता है। यही है परमार्थ का रास्ता, यही है सच्चा रास्ता, बाकी सारा खेल है झूठा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके केंद्रित करते हैं। इसे हम छठा चक्र भी कहते हैं, जो हमारी आत्मा का स्थान है, साथ में मन भी है भाई। वहाँ पे हम ध्यान परमात्मा पे केंद्रित करते हैं, और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, जिसे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि बिछड़ना भाई, पूर्ण गुरु से बिछड़ना, बिछड़ना ही दाता, अपने गुरु से बिछड़ नहीं मत, अपने गुरु से बिछड़ मत, हर वक्त खाते पीते सोते से जागता रहे। अब मेडिटेशन में भी ध्यान को गुरु पे, और गुरु द्वारा अगर पंच नाम दिया हुआ, सत नाम दिया है, तो उसका सिमरन करते हैं। मालिक